बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इख्तलाफात बरकरार, मुज़ाकरात में पेशरफ न हो सकी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो, बजट 10 जून को ही पेश होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब सीनियर क़यादत बात करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बजट में गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने और आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम जारी हैं। बरामदात पर मबनी तरक्की मुआशी पॉलिसी का महवर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरानी अफ़वाज अमरीकी इस्तेमाल के मकामात पर दिफाई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ईरान किसी भी दुश्मनी के इक़दाम का फ़ौरी और फैसला कुन जवाब देगा। अमरीका जो कुछ पाबंदी और जंग से हासिल नहीं कर सका, वो मज़ीद जंग से भी हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई से मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई से मुलाकात भी हो जाए, लेकिन इसका इन्हिसार सूरत हाल पर होगा। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एतराफ़ किया कि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुस्से में और सख्त लहजे में गुफ्तगू की थी। वो नेतन्याहू की लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई से परेशान थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तेफाक किया है। ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो तेल की कीमतें कम होंगी। इस वक्त ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और उसके नताइज बहुत अच्छे होंगे। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान का अमेरिकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमेरिकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने और अमेरिका का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत में अमेरिकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरानी जजीरे कश्म पर जवाबी हमलों में ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वजारत खारजा की ईरानी टैंकर और जजीरा कश्म पर अमेरिकी हमलों की मजम्मत। कहा, ऐसे हमलों की इजाज़त देने पर कुवैत और बहरीन की क़यादत बराह रास्त जिम्मेदार है। ईरान के खिलाफ अमेरिका को हमलों के लिए फ़ज़ाई हुदूद या ज़मीन देने वाले ममालिक के खिलाफ दिफा का हक रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अपने आज़म को दोहराया। CPEC फ़ेज़ 2 के तहत ज़राअत, IT, सनती तरक्की, ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन समेत दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। हालिया दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत के साथ होने वाली इंतहाई मुफीद, बामकसद और नतीजा खेज़ मुलाकातों का भी जिक्र किया। कहा, दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले अहम फ़ैसलों और मफ़ाहमतों पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। नगर में मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी पिंडाल सजा लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने जलसे से खिताब में कहा, आवाम नून लीग को कामयाब कराएं, तमाम ज़ेर इल्तवा मंसूबे मुकम्मल करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग का साथ दें, तरक्की का नया दौर शुरू होगा। अमीर मकाम ने कहा कि नगर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फ्री सोलर स्कीम शुरू की गई, जिससे अवाम फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता सिर्फ सियासत का रिश्ता नहीं, ये दिलों का रिश्ता है, ये शहीदों का खून का रिश्ता है, ये अवाम की उम्मीदों और ख्वाबों का रिश्ता है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो आवाम के हकूक़ और बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वो नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुंजा में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो ने आवाम को आवाज़ दी, मोहतरमा ने आवाम के लिए शहादत कबूल की। बिलावल भुट्टो नाना और माँ का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एक ही पैगाम है, जहाँ भी जाएंगे, जिस वक्त भी जाएंगे और जिस भी इलेक्शन में होगा, वो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो।
उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर आवाम के सामने रख के आवाम जिसको मुंतखब करना चाहे वो मुंतखब करके आवाम उनको वोट दे दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी को यकसा मौके की फराहमी का मुतालबा, रहनुमाओं को सूबा बदल करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि किसी को इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। आईन और कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। अफसोस है कि हमारे लीडर को आने नहीं दिया गया, जो आए उन्हें सूबा बदल कर दिया गया। एक ही पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हों, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवारों और पार्टी टिकटों पर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफ। पीटीआई का पीके मैप और एमडब्ल्यूएम के निशान पर इलेक्शन लड़ने से इनकार। एमडब्ल्यूएम के अलामा राजा नासिर अब्बास ने 16 नशिस्तों पर इत्तेहाद करने और मुश्तरका जलसे का कहा था। खालिद खुर्शीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि जलसे के लिए पार्टी के पास पैसे नहीं। पीटीआई क़यादत से एमडब्ल्यूएम पीके मैप समेत 2 मज़ीद जमातों की क़यादत के भी राबिते हुए, लेकिन इत्तेफाक ना हो सका। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी सिफारती अमले में कमी का फैसला। ईरानी नाज़िमुल मुल्क को दफ्तर ख़ारिजा तलब कर लिया। 2 ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में कुवैत छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। सिफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक, 63 अफराद जख्मी हुए हैं। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों के बाद खलीजी मुल्कों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। एक बयान में कहा, कुवैत और बहरीन के खिलाफ ईरानी जारहियत के बाद मजबूत और मुत्तहद खलीजी मौक़िफ़ होना चाहिए। किसी भी खलीजी रियासत को तनहा निशाना बनाए जाने का सामना नहीं करना चाहिए। अनवर करकाश ने कहा, खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इनके मफादात मुश्तरक हैं, तकदीर एक है। ये जारहियत किसी एक मखसूस रियासत को नहीं बल्कि सबको निशाना बना रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबते। जापान में ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। चीन की अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, दोबारा जंग किसी भी फ़रीक के मफाद में नहीं। तमाम फ़रीक जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें और तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते इख्तियार करें। अमरीका ईरान के एक दूसरे पर मिसाइल हमले, खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $98, WTI की $95 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 831 पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,190 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, हांगकॉन्ग और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। जापान का निकी इंडेक्स में 2% से जायद का इजाफा। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लोधरा में गर्द आलूद हवाएं। हल्की और तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। दादू जोही में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कल से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नारान बाबूसर शाहराह की बहाली, सफाई और मलबा हटाने के लिए बाबूसर टॉप 8 जून तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा जगलोर स्कर्दू रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सिंध के कई अजला में गुज़श्ता रात के तूफ़ान के बाद बिजली अब तक मुकम्मल बहाल ना हो सकी है। इसको तर्जुमान के मुताबिक रीजन में हाई वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के 2 टावर समेत 11 kV के 48 पोल गिरे। कई फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। 16 मुतासरा फीडर्स की बहाली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाड़काना डिवीज़न के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी।
कराची में हिल पार्क के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट और महकमा लैंड की कार्रवाई। पहाड़ी काट कर बनाए गए प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा लैंड के डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। बल्दिया और जमशेद टाउन के डिप्टी डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी। हुकाम का कहना है कि हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का खात्मा कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क से हिल पार्क के मुतनाज़ प्लॉट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठा कर जिएगा। पंजाब के काश्तकार को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना उनका ख्वाब है। सूबे भर में पहली बार 8,32,000 से ज़्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। काश्तकार भाइयों ने ज़राई कर्जों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की। बलूचिस्तान में पेट्रोल और डीजल के बहरान के बायस नोश की खारान। लोराराई में 1 लीटर पेट्रोल या डीजल 500 रुपये में फ़र्क होने लगा। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बरकरार। शहर के कुछ पेट्रोल पंप्स खुल गए, लेकिन वहाँ गाड़ी और मोटरसाइकिलों की कतारें। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन क़यामुद्दीन आगा के मुताबिक शिकारपुर से पेट्रोल की फराहमी बढ़ाई गई है। 1-2 रोज़ में सूरत हाल मामूल पर आने की तवक्को है। DC कोयटा के मुताबिक ईरानी पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से पेट्रोल पंप्स पर रश बढ़ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से गुस्से में और सख्त लहजे में गुफ्तगू का एतराफ़। कहा वो नेतन्याहू की लेबनान के साथ मुसलसल लड़ाई से परेशान थे। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, शायद किसी मौके पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनेई से मुलाकात भी हो जाए।